ये प्रमाण है, ये पत्र मेरे को दिया था भूपेंद्र सारण ने। भूपेंद्र सारण जो जेल में है, जो जेल में 10/12/2022 को 10/12/2022 को डाक से मिला था। डाक से। लेकिन मैंने उस समय इसलिए उजागर नहीं किया कि आपको पता है सारे मामले उठाए, सबको पर्दा डालते गए गहलोत साहब, चाहे आरएस का पेपर लीक हो, चाहे सब इंस्पेक्टर, जिसमें 1 दर्जन एफआईआर दर्ज हुई सब इंस्पेक्टर के मामले में, उनको भी ढक्कन लगा दिया था। तो अब मैंने ये उचित समझा, चूंकि वो गिरफ्तार है। और क्या लिखा है उसने लिखा है कि एसओजी के बड़े अफसर ने मिलके मेरे से करीबन 64 लाख रुपए लिए, किस किस जगह पे कितने कितने कब कब लिए, समस्त विवरण इसमें है। जो पेपर लीक की जांच। हाँ, एडिशनल डीजी साहब को मैंने ये दे दिया। उन्होंने मेरे सामने सरकार को पत्र लिख दिया ताकि ये इसको जांच करे, मोहन पोसवाल को, और इसको बर्खास्त भी करे और गिरफ्तार भी करें। ये मैं कह के आया हूँ। ये होगा तो इसमें ऐसी जानकारी भी मेरे पास है कि किन किन नेताओं ने मोहनलाल पोसवाल को कहा कि इसको छोड़ दो, इसको फंसा दो। बड़े बड़े नेता इसमें नपेंगे। ऐसा भी हुआ है। ऐसा भी हुआ है। एक दूसरा, डीपी जारौली ने उस समय कहा था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल गलत कह रहे हैं। अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए कह रहे हैं। अंत में मैं लड़ता रहा तो डीपी जारौली को प्रमाण के आधार पर गहलोत साहब को बर्खास्त करना पड़ा। बर्खास्त किया। जब ये आपके पास इसमें भी होगा चैनल में, जारौली कह रहे हैं मुझे फंसाया गया घोटाले में, बड़े नेता और बड़े अफसर हैं। वो मैं इनको वीडियो दे रहा हूँ एडीजी को। जारौली से पूछताछ ही नहीं हो रही है। नहीं हुई ना, इसलिए मैं वीडियो दे आया कि आप पूछो। ये कह रहा है बड़े नेता हैं, बड़े अफसर है, तो बड़े नेता अफसर कौन है आप जारौली से पूछो, वरना मैं आपको बता ही दूंगा। तो मैंने इनको कहा डीपी जारौली को इंट्रोगेट किया जाए। यही बात मैं एसओजी को कह के आया हूँ आज कि डीपी जारौली को 2 मिनट ये अभी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए इसको बुलाया था मोहन पोसवाल जो सीआई है। उससे अदालत में ये पूछा गया कि आपको कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया, ये कैसे पता लगा? तो इन्होंने कहा कि मेरे व्हाट्सएप पे आया था। मोहन पोसवाल ने व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। तो अदालत ने पूछा आपने उसे 65B में जब्त किया क्या? कि मैंने तो नहीं किया, क्योंकि सबूत मिटाने थे, नहीं किया। तो फिर अदालत में पूछा गया कि आखिर में आपको सूचना देने वाला कौन था? तो मोहन पोसवाल ने कहा उदाराम था, जो कई पेपरों में लिप्त है। और मोहन पोसवाल के इशारे पे सुरेश ढाका और उदाराम फरार है। ये मैं एडिशनल डीजी को कह के आया हूँ। आप कॉल डिटेल निकाल लो, सीडीआर। मोहन पोसवाल ने उनको फरार कर रखा है। जिस दिन आप इसको पकड़ोगे ये दोनों लोग आ जाएंगे। और सुरेश ढाका जिस दिन पकड़ा जाएगा, मोहन पोसवाल और आरएस में शिव सिंह राठौर जिस दिन पकड़ा जाएगा, उस दिन पहले की सरकार के दर्जनों नेता इन पेपर लीक में मिलेंगे। ये मैं प्रमाण आपको उनको दिया है। अब इसमें आरएस का क्या है, आपको जानकारी होगी कि पहले मैंने कहा था कि आपने पहले दिखाया था नॉन अटेम्प्ट। ये बनाया, ठहरो हटो, पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया, ये एग्जामिनर ने लिख दिया। ये देना भैया, ये एग्जामिनर ने लिख दिया। फिर वो कॉपी उसको दे दी गई शिव सिंह राठौर द्वारा, और सारे नॉन अटेम्प्ट को ये लिखा नॉन अटेम्प्ट, ये लिखा नॉन अटेम्प्ट, ये नॉन अटेम्प्ट लिखा हुआ, उसके बाद भी ये लिख दिया गया। बाद में कॉपी अपलोड करके उसको दे दी गई और ये आरएस बन गया। ऐसे दर्जनों लोग हैं, करीबन 80 से 100 ऐसे लोग निकलेंगे जिनकी नॉन अटेम्प्ट की कॉपी आरपीएससी के दी दैन चेयरमैन एडॉक जो थे शिव सिंह राठौर ने दी, और उनपे उनको आरएस बना दिया गया। देखिए अब समस्या ये है। दूसरा एक और आपको बता देता हूँ, ये कॉपी है जो अभी एडिशनल डीजी को मैंने बताई है। इसमें उसको 145 नंबर दिए हैं इस कैंडिडेट को, जिसका रोल नंबर ये है 804088।
अगर इस कॉपी को आप देखोगे, डीजी भी अपने ऊपर नीचे हो रहा है कि इसमें मैं 45 नंबर भी नहीं दे सकता, और उसको 145 नंबर एग्जामिनर ने देके इसको आरएस बना दिया। आरएस की तो जांच हो नहीं रही है। बन गया। आप करेंगे? मैंने कह दिया आरएस की जांच करो, शिव सिंह राठौड़ को बुलाओ। शिव सिंह राठौड़ ने धर्मेंद्र राठौड़ के थ्रू क्या क्या कबाड़े किए वो बताएंगे, और सीएमओ के निर्देश पर, उस सीएमओ गहलोत साहब के निर्देश पर क्या क्या किस किस को आरएस बनाया, ये इसमें आप जांच करें। मेरे को भरोसा है। और भजन लाल जी से, हाँ, एक ये जो मैंने बताया ही था आपको, ये 10 नंबर का ये है ही, तो सरकार हमारी सजग होकर जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके नाम में एसओजी को बताया है। उनको उजागर करना ठीक नहीं। 2-4 सवाल मैं करना चाहता हूँ।